हेलो बच्चों, हाउ आर यू। तो चलिए, जैसा कि हमारे पिछले वीडियो में यानी कि पिछली क्लास में आपने पढ़ लिया था चैप्टर 6 का पहला एक्सरसाइज यानी कि लाइंस और एंगल्स। ये हमारा टॉपिक हो चुका था। आज हम बात करने वाले हैं पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल की। मतलब जब दो पैरेलल लाइंस होती हैं और उनको एक ट्रांसवर्सल कट करता है तो हमको कुछ टाइप्स ऑफ एंगल्स मिलते हैं। उन एंगल्स में कुछ रिलेशन होते हैं, उन रिलेशन के बारे में हम जानेंगे। फिर हमारे पास कुछ एक्सियम्स और थ्योरम्स हैं, उनकी हम बात करेंगे। उसके बाद हम पहुंच जाएंगे एक्सरसाइज 6.2। यानी आज जो हमको पढ़ना है, पहला हमारा टॉपिक रहेगा पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। क्लियर है। उसके बाद हम बात करने वाले हैं कुछ एक्सियम्स की, जो हमारे पास कुछ एक्सियम्स हैं, और फिर हम कुछ बात करेंगे आपकी थ्योरम्स की, और उसके बाद हम पहुंच जाएंगे एक्सरसाइज 6.2 पे। तो आज का जो हमारा सेशन है ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये जो हमारे रिलेशन होते हैं इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि यहाँ के साथ साथ आगे जहां भी आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे वहां पे इसका यूज होने वाला है। तो आप बहुत ही शांति से, बहुत ही कंसंट्रेशन बना के इस पूरे सेशन को अटेंड करें, क्योंकि अगर आप पूरा नहीं देख रहे हो तो आपका बहुत सारा पार्ट रह जाने वाला है। तो बहुत सारे बच्चे होते हैं भी आए, उन्होंने देखा थोड़ा सा, फिर नीचे चले गए। नीचे में कोई बढ़िया वीडियो आ रही है, मान लो कॉमेडी शो आ रहा है, उसको उन्होंने शुरू कर दिया। भाई अभी आप अगर पढ़ाई कर लोगे तो आगे भी आपके लाइफ में बहुत सारा टाइम बचा हुआ है कॉमेडी देखने का, क्योंकि अभी आप कॉमेडी देखोगे तो बाद में लोग आप पे कॉमेडी करेंगे। अभी आप अच्छे से पढ़ाई कर लोगे तो बाद में लोग आपका अच्छा नाम लेंगे। तो आप पर डिपेंड करता है कि आप पूरा सेशन देख रहे हो। आप लोग करते हैं क्या है, गार्जियन से मोबाइल लेते हैं पढ़ने के लिए और बैठ के देखते हैं कॉमेडी और गेम खेलते हैं। तो इसमें आपका लॉस है, हम लोग का कोई लॉस नहीं है। पहले ही देखोगे तो आप फेल हो जाओगे, तो फिर आपका ही लॉस होगा। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं आपका पहला टॉपिक। अब इसकी हम बात कर लेते हैं, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान से देखिए, हमारे पास एक ट्रांसवर्सल है, उसको हम कोई नाम दे रहे हैं, मान लिया हमने पी दे दिया, और हमारे पास दो लाइन है एल और एम। एल और एम पैरेलल है, पी हमारी ट्रांसवर्सल है। यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे हमको दिया हुआ है एल पैरेलल एम एंड पी आपका क्या है, ट्रांसवर्सल। ठीक है। अब जब ये कट रही है, मतलब ये दो पैरेलल लाइंस को दो पॉइंट पे कट कर रही है। इन दिस केस आपको 8 एंगल दिख रहे हो। एक ये हो गया, ये हो गया, ये आपका हो गया, ये हो गया। यहां से आप देखें आपको 8 एंगल दिख रहे हैं। अब इन 8 एंगल में कुछ रिलेशन है, पहले हम उनकी बात करते हैं। तो आप ध्यान से देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहली बात तो जो दो लाइन के अंदर है, मतलब ये लाइन है, ये लाइन है, इसके जो अंदर है उनको हम बोलेंगे इंटीरियर। बात समझिए, एक लाइन आपकी एल है और एम है, तो एल और एम के मतलब इस वाले पार्ट में जो एंगल है उनको हम बोलेंगे इंटीरियर एंगल। जो इस लाइन के बाहर है उसको हम बोलेंगे एक्सटीरियर एंगल। मतलब जो ऊपर है या फिर आपका नीचे है उनको हम बोलने वाले हैं एक्सटीरियर एंगल, और जो अंदर है उनको हम बोलेंगे इंटीरियर। इंटीरियर मतलब अंदर, इनसाइड, और एक्सटीरियर मतलब बाहर यानी कि आउटसाइड। ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, बहुत ध्यान से देखिएगा। पहले हम बात कर लेते हैं, आप देखें एंगल 3, एंगल 6 और एंगल 4, एंगल 5। ध्यान से देखिए, एंगल 3 और एंगल 6 इसकी हम बात कर रहे हैं, और एंगल 4 और एंगल 5। तो आपको दिख रहा होगा एंगल 3 और 6 एक पेयर बना रहा है और 4 और 5 आपका एक पेयर बना रहा है। तो इनको हम बोलते हैं अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ध्यान दीजिएगा। अल्टरनेट क्यों भाई, एक लाइन के इधर है तो एक इधर है, एक इधर है तो एक आपका इधर है। तो जब वो अपने प्लेस को चेंज करते हैं, जब वो अपने प्लेस को चेंज कर लेते हैं तब उनको हम बोलते हैं अल्टरनेट। तो ये आपके हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, these are equal to each other, means angle 3 equal to angle 6 and angle 4 equal to angle 5। ये आपका क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब पहली प्रॉपर्टी में क्या मिल जाएगी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, एंगल 3 and 6 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल,
4 and 5 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड दीज आर इक्वल टू ईच अदर, मतलब ये आपस में बराबर होंगे। पहली प्रॉपर्टी हमारी हो गई अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, ठीक है। अब इसके बाद हम अगला बात कर लेते हैं, चलो भी बचा हुआ स्पेस। दूसरी बात देखिए, अब आप देखिए ध्यान से, एंगल 1 और एंगल 5, एंगल 1 एंगल 5, एंगल 2 एंगल 6, एंगल 3 एंगल 7 एंड एंगल 4 एंगल 8। ध्यान दीजिएगा, एंगल 1 एंड 5, ठीक है, 1 एंड 5, 2 एंड 6, 2 एंड 6, 3 एंड 7 एंड 4 एंड 8, 4 एंड 8। देखिए एंगल 1 एंड 5, 2 एंड 6, 3 एंड 7, 4 एंड 8, इनको हम बोलते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल। ये आपके हो जाएंगे करेस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर, करेस्पॉन्डिंग एंगल के पेयर। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, these are also equal to each other, means 1 equal to 5, 2 equal to 6, 3 equal to 7 and 4 equal to 8। मतलब ध्यान से देखिए, एक एंगल के ऊपर अगर हमने तो लाइन के ऊपर, लाइन के ऊपर 1 भी ऊपर है, 5 भी ऊपर है, 2 भी ऊपर है, 6 भी ऊपर है, 3 नीचे, 7 नीचे, 4 नीचे, 8 नीचे, तो 3 7 4 8 1 5 2 6, ये आपके होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल, और ये भी क्या होते हैं आपस में बराबर होते हैं। बात करनी क्लियर हो गई भाई, ये आपके हैं करस्पॉन्डिंग एंगल और ये भी क्या होंगे आपस में इक्वल होंगे। दो बातें हमारी क्लियर हो गई, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल। आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखिएगा, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फटाक से स्क्रीनशॉट ले लें। आई थिंक आपने ले लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, इसकी बात हमारी हो गई। अब आते हैं अगला, ये हो गया। अब आइए आप देखिए ध्यान से, एंगल 3 और एंगल 5, 3 5, एंगल 4 और एंगल 6, 3 5 4 6, 3 5 4 एंड 6, ये आपके होते हैं को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल या सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ध्यान से देखिए भाई, इनको हम बोलते हैं को इंटीरियर एंगल या सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ये आपकी ट्रांसवर्सल है, दोनों क्या है एक ही साइड में है, ये ट्रांसवर्सल दोनों क्या है एक ही साइड में है, तो ये आपके होते हैं, इनका दो नाम होता है, को इंटीरियर एंगल या सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, को इंटीरियर या सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। एंड ये इक्वल नहीं होते, ये क्या होते हैं सप्लीमेंट्री होते हैं, यानी एंगल 3 प्लस 5 इक्वल टू 180 और एंगल 4 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180। मतलब ये क्या होंगे आपके, ये होंगे आपके सप्लीमेंट्री, यानी इन दोनों का सम कितना होगा 180 होगा। जो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है उनका सम कितना हो जाएगा 180 हो जाएगा। इनका दो नाम है, को इंटीरियर या सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ठीक है। बाकी जो आपका बच रहा आप जानते हो भाई, ये और ये क्या हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट, ये और ये क्या हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट, ये और ये क्या हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट, और ये और ये क्या हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट, ठीक है। तीन बातें हमारी हो गई, एक बात भी और बची हुई है, उसकी भी हम बात करके फिर आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए, अब आ जाए आप एंगल 1 और 8 में, एंगल 1 और एंगल 8, 1 और 8, एंगल 2 और 7, 2 और 7। ध्यान दीजिएगा 1 8 2 7, देखो 1 यहां पर है, 8 यहां पर है और 2 यहां पर है, 7 यहां पर है, ठीक है, दिख रहा है क्लियर एकदम से। अब इसको देखो, इनको हम बोलते हैं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, और ये भी आपस में क्या होते हैं बराबर होते हैं। इनका ज्यादा यूज तो नहीं होता है, लेकिन होते ये भी है, आपस में भी बराबर होते हैं। तो जब आपकी दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल
ट्रांसवर्सल दो पॉइंट पे कट करता है तो ये सारे एंगल बनते हैं और हमने प्रॉपर्टीज आपको पूरी एक्सप्लेन कर दी है। ठीक है, इतनी बात होने के बाद अब हमारा खेल आता है एक्सियल का। ठीक है, तो हम एक्सियल की बात कर लेते हैं, इसको हम हटा दे रहे हैं। अभी ये हमारा काम पड़ेगा, जो डायग्राम बना तो डायग्राम को हम बचा के रखेंगे। अब आप देखिए, पहली हमारी जो एक्सियम होती है, एक्सियम 6.3, एक्सियम 6.3 ये कह रही है कि इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। मतलब कि अगर एक पैरेलल लाइन है, उसका एक पेयर है, उसको एक ट्रांसवर्सल कट करती है तो ईच पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, मतलब 1 और 5, 2 और 6, 3 और 7 और 4 और 8, ये क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है और ये क्या होंगे? बराबर होंगे, जो आपको पहले ही हम बता चुके हैं। मतलब अगर दो पैरेलल लाइंस हैं, उनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रही है तो ये मस्ट कंडीशन है द पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल टू ईच अदर। ठीक है, अगली जो हमारी एक्सियम है 6.4, वो इसी का जस्ट कन्वर्स है, इसी का कन्वर्स है। उसमें क्या कह रहा है? इफ पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, मतलब आपके चार पेयर बन रहे हैं, चारों में से किसी एक को आप इक्वल दिखा दो, चाहे आप प्रूव कर दो 1 बराबर 5, या प्रूव कर दो 2 बराबर 6, या प्रूव कर दो 3 बराबर 7, या प्रूव कर दो आप 4 बराबर 8। ठीक है, इसमें से किसी को भी आप प्रूव कर दो तो आपकी लाइंस क्या होंगी? पैरेलल बन जाएंगी। मतलब कहने का मतलब है इफ a pair of corresponding angles are equal then the lines are parallel। मतलब पैरेलल प्रूव करने के लिए हम क्या करेंगे? हम किसी एक करस्पॉन्डिंग पेयर को इक्वल दिखा देंगे और जैसे हम एक पेयर को इक्वल दिखाएंगे हमारी लाइंस क्या बन जाएंगी? पैरेलल बन जाएंगी। तो 6.3 कह रहा था कि अगर लाइन पैरेलल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। 6.4 कह रहा है कि अगर करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल है तो लाइन आपकी पैरेलल है। दो बातें हमारी क्लियर हो गई। अब बढ़ते हैं थ्योरम की तरफ। ठीक है, थ्योरम भी आपका अच्छी तरह से, थ्योरम आपका 6.2 कह रहा है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट, ध्यान से देखिएगा, हम थ्योरम की बात कर रहे हैं 6.2। इसमें कह रहा है इफ अ ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस then each pair of alternate interior angles are equal। alternate interior angle क्या होंगे आपके? इक्वल होंगे, मतलब 3 बराबर 6 और 4 बराबर 5। 3 बराबर 6 होगा और एंगल 4 बराबर एंगल 5 होगा अगर दो पैरेलल लाइंस को एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो ये आपका मस्ट कंडीशन है। ठीक है, बात क्लियर है। इसके आगे बढ़े तो 6.3 जस्ट इसका उल्टा क्या कह रहा है? वो इसका उल्टा कह रहा है। वो कह रहा है कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल हैं तो लाइन आपकी पैरेलल होगी। मतलब पहले कह रहा है कि अगर लाइन पैरेलल है तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, और दोबारा कह रहा है कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल है तो लाइन आपकी पैरेलल होगी। बात समझ रहे हैं? मतलब एक थ्योरम है, दूसरा उसका कन्वर्स है, उसका उल्टा है। एक पैरेलल होगा तब लगाएंगे और एक जब पैरेलल प्रूव करना होगा तब लगाएंगे। ठीक है, बात क्लियर है। आगे बढ़ते हैं 6.4 पे आते हैं। 6.4 हमारा कह रहा है कि अगर दो पैरेलल लाइंस हैं उनको एक ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, बात समझिएगा, अगर दो पैरेलल लाइंस हैं और उनको ट्रांसवर्सल कट कर रहा है तो जो एंगल सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हैं वो सप्लीमेंट्री होंगे। मींस 3 प्लस 5 क्या हो जाएगा? 180 और 4 प्लस 6 कितना हो जाएगा? 180। मतलब अगर लाइन पैरेलल है, if the lines are parallel and a transversal intersect them, then each pair of same side of transversal is supplementary।
सप्लीमेंट्री, मतलब वो 180 के बराबर होगा। दूसरा 6.5 इसी का उल्टा। उल्टा क्या कि अगर ये 180 है तो लाइन पैरेलल होगी। बात समझिएगा, पहले कह रहा है कि अगर आपकी लाइन पैरेलल है तो भाई इनका सम 180 होगा, ठीक है, हमने मान लिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, मान लिया, ठीक है। दोबारा फिर कह रहा है कि अगर इनका सम 180 है तो लाइन आपकी पैरेलल होगी, मतलब पहले पैरेलल है तो ये होगा और अगर ये है तो पैरेलल होगी, ठीक है। ये हमारी हो गई। एक हमारी लास्ट थ्योरम बच रही है 6.6, उसकी भी हम बात कर लेते हैं। वो बहुत आसान है। वो कह रहा है कि अगर कोई दो लाइन है, मान लो एक लाइन हमने मान लिया AB आपका पैरेलल है CD के, AB आपका पैरेलल है CD के, और तीसरी लाइन आपकी कोई है EF भी पैरेलल है CD। हाँ देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा, बहुत यूज करने वाले आगे। कह रहा है कि AB आपकी पैरेलल है CD के और EF भी आपकी पैरेलल है CD की, तो AB आपका पैरेलल होगा EF के। मतलब अगर दो लाइंस किसी सेम लाइन के पैरेलल हैं तो आपस में भी पैरेलल होगी। द पॉइंट इज इफ टू लाइंस आर पैरेलल टू सेम लाइन देन दे आर पैरेलल टू ईच अदर। याद रखिएगा, आगे यूज करेंगे। एक्चुअली ये बातें आपको चैप्टर 5 में बताई जाती, बट क्योंकि वो सिलेबस से हट चुका है तो वह हम बात नहीं कर रहे, वरना आपको ये बताते हम, तो आपका क्लियर हो गया होगा कि भाई अगर दो लाइंस हैं और वो दोनों लाइंस किसी तीसरी लाइन के पैरेलल है तो आपस में भी वो पैरेलल होंगी, ठीक है। अब ये हमारी इतनी थ्योरम्स थी। अब इसके बाद हम पहुंचते हैं एक्सरसाइज के ऊपर, ठीक है। इसको आप समझ गए होंगे, उम्मीद करता हूं मैंने पूरा प्रयास किया है कि आपको क्लियर करवा दें। फिर भी अगर कोई समस्या है तो आप जरूर पूछिएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूंगा। बस आप साथ में बने रहें, पूरे सेशन को अटेंड करें, अपने दोस्तों में शेयर भी करते रहें ताकि जो लोग नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ जाएं। अब हम पहुंचते हैं एक्सरसाइज 6.2, ठीक है। हम एक्सरसाइज की बात कर लेते हैं। अब एक्सरसाइज 6.2 पर आते हैं। इसका पहला क्वेश्चन, यहां मैं आपसे पहले बोल चुका हूं, फिगर्स आर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फिगर जो आपके होंगे वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यहां पे रहेंगे। ठीक है, ये आप इसमें दिया होगा क्वेश्चन में। इन फिगर 6.28 find the value of x and y and then show that AB parallel CD. First of all we have to find x and y की वैल्यूज फाइंड करना है हमको। We have to find the values of x and y and then prove that AB parallel CD. तो भैया याद करो, हमने अभी आपको समझाया था कि पैरेलल कब होगा, जब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल आ जाए या करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल आ जाए या सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल सप्लीमेंट्री हो जाए। मतलब तीन हमारे पास केस हैं, उसमें से किसी एक को हम अप्लाई कर देंगे। तो देखते हैं कौन सा केस बनेगा। पहले तो हम एक्स वाई निकाल लेते हैं। तो देखिए भाई ध्यान से, ये पहला क्वेश्चन हमारा है, वी हैव, अब जो ध्यान से आप देखो, ये हमको प्रूव करना है, तो आप ध्यान से देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो x प्लस 50 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180। कैसे हो जाएगा, लीनियर पेयर। ध्यान रखिएगा, वी कैन नॉट अप्लाई द प्रॉपर्टीज ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्यों? क्योंकि अभी ये पैरेलल नहीं है, हमको तो पैरेलल प्रूव करना है। ये बराबर तब होता है जब पैरेलल हो। यहां पैरेलल नहीं दिया है, पैरेलल हमको प्रूव करना है, तो हम पैरेलल वाली प्रॉपर्टी छोड़ के कुछ और लगाएंगे। हम पैरेलल वाला अभी अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है। ये हमारा लीनियर पेयर से हो जाएगा। ध्यान से देखो भाई, ये स्ट्रेट लाइन ही उस पे है, तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 180। लीनियर पेयर से यहां से हमको मिल जाएगा x इक्वल टू 180 माइनस 50 और x इक्वल टू मिल जाएगा 130। x की वैल्यू हमको मिल गई, ठीक है, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, y पर आते हैं। नाउ
y इक्वल टू 130। बताओ भैया कैसे? वर्टिकली अपोजिट। याद करो ये दोनों क्या हैं? वर्टिकली अपोजिट। y कितना मिल गया? x30 सॉरी 130, xy मिल गया। अब अगर आप ध्यान से देखो तो ये और ये दोनों बराबर हो गए। अब यहां देखो ध्यान से, सिंस x बराबर y एंड इट इज द पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो भाई x बराबर y हो गया, ये भी 130 ये भी 130, और ये है क्या? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर है। और जैसे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल का पेयर इक्वल हुआ, देयरफॉर AB पैरेलल CD। क्यों? आपने अभी क्या पढ़ा था भाई? अभी आपने पढ़ा था कि अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल पेयर आपका इक्वल है तो लाइन क्या होगी? पैरेलल। बात क्लियर है? जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले आगे बढ़ते हैं। चलिए वो क्या होगा आपका? अगले क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। पहले फिगर बनाएंगे। भाई ध्यान रखो, इस तरह के क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका होता है फिगर। अगर फिगर क्लियर है तो कहानी समझ में आ जाएगी। ये भी एक लाइन है, एक लाइन आपकी CD है और एक लाइन आपकी E है। थोड़ा सा अच्छा नहीं बन रहा है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है? ऐसे ट्रांसवर्स AB हो जाएगा, CD आपका हो जाएगा और EF हो जाएगा, ठीक है? यहाँ आपको दिया हुआ है भैया X, यहाँ हमको दिया हुआ है Y और यहाँ हमको दिया हुआ है Z, ठीक है? और आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है इन द फिगर AB पैरेलल CD। क्वेश्चन नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं। हमको दिया हुआ है AB आपका पैरेलल है CD के और CD पैरेलल है EF के, ये हमको दिया हुआ। और हमको दिया हुआ है Y रेशियो Z इक्वल टू 3:7। ये हमको इतनी बातें दी है। Y रेशियो Z हमको 3:7 दिया है, AB पैरेलल CD दिया है और CD पैरेलल EF दिया है, ठीक है भाई? कोई बात नहीं, जो दिया है उसी की हम बात करेंगे भैया। हम तो गरीब आदमी के, जो क्वेश्चन कहेगा जो देगा वही ले लेंगे और उसका काम कर देंगे। तो देखो भाई इनका काम कर देते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखो भाई सिंस AB पैरेलल CD, देखो क्या, सिंस AB पैरेलल CD एंड CD पैरेलल EF, दिस इंप्लाइज दैट AB पैरेलल EF। क्यों भाई? देखो AB भी CD के पैरेलल है और EF भी CD के पैरेलल है। अभी आपने पढ़ा था कि भाई अगर दो लाइन किसी सेम लाइन के पैरेलल हैं तो आपस में भी क्या होंगी? पैरेलल होंगी। देखो भाई ये वाला इसके पैरेलल, ये वाला भी इसके पैरेलल, इसका मतलब ये भी पैरेलल। कोई गलत बात नहीं ना? सही बात है, मजा आ रहा है, ठीक हो? ठीक है, चलो ये हो गया। इसको मान लेते हैं ना, हम मान लेते हैं लेट y इक्वल टू 3a, या a ना माने कुछ और मान लेते हैं, y इक्वल टू 3p और z इक्वल टू 7p। y इक्वल टू 3p एंड z इक्वल टू 7p, क्योंकि हमको रेशियो दिया हुआ था तो हमने मान लिया क्वांटिटी। अब देखो एंड एंगल x बराबर एंगल z। क्यों भैया? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। देखो ये वाला क्या, इसको भूल जाओ, तो ये दोनों क्या, AB पैरेलल EF है, तो ये क्या मिल जाएगा? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। और इसका मतलब एंगल x बराबर क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा आपको 7p। भाई z कितना है? 7p है, तो x कितना मिल जाएगा? 7p मिल जाएगा। नाउ x प्लस y इक्वल टू 180। भाई x प्लस y क्या हो जाएगा आपका?
180 कैसे हो जाएगा, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, देखो दोनों एक साइड में है, ठीक है ना। वैल्यू रख दो भैया, x आपको मिल जाएगा 7p प्लस 3p बराबर 180 और यहां से मिल जाएगा 10p बराबर 180 और ये मिल जाएगा हमको p बराबर 18। p बराबर कितना मिल जाएगा हमको भैया 18। p मिल गया, निकालना क्या था ये तो हमने देखा ही नहीं, निकालना था हमको x। तो ठीक है भैया, तो देयरफॉर यहां ऑप्शन देख लो भैया, डिब्बे में देख लीजिए, देयरफॉर x बराबर क्या हो जाएगा 7p मतलब 7 into 18, 18 से बन जा, टेबल वो नहीं याद है तो भैया कहां से काम बनेगा, 126 मेरे ख्याल से होता है। तो ये मिल गई हमको x की वैल्यू, आप y भी निकाल सकते हो, आप z भी निकाल सकते हो, जो मन करे वो निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें, हम आगे बढ़ते हैं। चलिए, हो गया होगा उम्मीद करते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। पहला काम जानते हैं, फिगर बनाएंगे। अच्छा नहीं बना भाई, तो फिर से कर देते हैं। ये हमको दिया, ठीक है, ये हमको दिया भैया 90, ये हमको 90 दिया, ठीक। और कुछ हमको दिया देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहा है, यहाँ हमको दिया हुआ है AB जो है वो CD के पैरेलल है, अच्छी बात है। जो हमारा EF है वो CD पर परपेंडिकुलर, ये और अच्छी बात है। और एंगल GED ये दिया हुआ है 126 डिग्री। हमको फाइंड करना है एंगल AGE, ठीक है, GEF ये भी ठीक है, और FGE ये हमको इतना निकालना है। AGE, GEF और FGE ये तीनों वैल्यूज हमको निकालनी है, तो निकाल देते हैं। क्या गलत बात है, चलो देखो ध्यान से भैया, EF परपेंडिकुलर मतलब ये वाला एंगल कितना हो गया 90, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, ये भी हो जाएगा हमारा 90, ये 90, और हमको दिया हुआ है GED बराबर 126, ध्यान दीजिएगा, GED ये तो होगा आपका, ये ध्यान से देखो, ये पूरा हमारा क्या हो जाएगा GED, ठीक है। तो भाई जब ये 90 है, ये 90 है, ये पूरा 126 है, तो सिंपल सी बात है, ये कितना बच जाएगा आपका 36, तो GEF कितना हो जाएगा 36, ठीक है। ये तो हमारा 90 है ही है भाई, ये तो 90 है ही है, तो 9 3 12 126 ये हो गया, ठीक है। जब 126 ये हो गया तो ये कितना बच जाएगा 126 4 54 तो बच जाएगा। क्यों भाई, तीनों का सम कितना होता है 180 होता है, जान रहे हो, आगे हम पढ़ाएंगे भी भाई, ट्राइंगल में तीनों का सम होता है 180, तो ये वहां से 90, ये वहां से 36, तो ये कितने हो गए 54। अब आगे बढ़ते हो, अब ये वाला कितना हो जाएगा, देखो ध्यान से, आप इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, तो ये क्या हो जाएगी ट्रांसवर्सल, ये पूरा कितना था 126, तो ये कितना हो जाएगा 126, काम खत्म हो गया, सारे एंगल मिल गए, हमने सॉल्व भी नहीं किया, सॉल्व आप खुद करेंगे। फिर से एक बार फिगर देखो, फिर से देखो एक बार ध्यान से,
भैया AB पैरेलल CD हमको दिया है, ठीक है, EF परपेंडिकुलर CD दिया, ये भी ठीक है, कोई बात नहीं। ये वहां से 90 थे, पूरा हमको मालूम है कि ये 126 है, तो ये 90 हो गया, तो ये वहां से कितना बच जाएंगे, 36 बच जाएंगे, ठीक है ना, 36 से बच जाएंगे। अब आप चाहो तो अगर प्रॉपर्टी लगाओ तो ये 36, तो ये कितना बचेगा, 54। अब ये देखो लाइन भैया ध्यान से, ये देखो लाइन, ये ट्रांसवर्सल है और ये क्या है, पैरेलल है, तो ये बराबर ये अल्टरनेट इंटीरियर, मतलब ये हो गया 54 और ये बराबर ये अल्टरनेट इंटीरियर, मतलब हो गया 126, काम बन गया। तो आपको देखो भैया AGE मिल गया, AGE हो गया 126, तो एंगल AGE हमारा हो जाएगा 126, GEF मिल गया हमको 36, एंगल GEF मिल गया हमको 36। एक आपका और कोई बचा हुआ था, FGE शायद था, हाँ FGE, तो ये आपका हो जाएगा 54, FGE बराबर हो जाएगा 54, काम खत्म, पैसा आजम, इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं। बस फिगर का खेल है, फिगर अगर आप कंसंट्रेशन बनाए रखें, अगर फिगर आपसे क्लियर, तो काम आपका बन जाएगा। फटाक से नोट कर ले भैया, हम आगे बढ़ते हैं। इसमें नोट क्या करना है उसे आप हल्का सा देख लो, बस फिगर को समझ लीजिए। अगर आपके समझ में फिगर आ गया तो समझ लो क्वेश्चन आ गया। सारा खेल यहाँ पे फिगर का ही है। डायग्राम अगर आपसे क्लियर तो काम भाई आसानी से बन जाएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 4 जो आपका है, ये आप समझ सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये आप समझ सकते हैं कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से एक है। ये हमको दिया हुआ, हम क्या करेंगे, ऐसे पहले जो वैल्यू दी उसको लिख लेते हैं। ये हमको 1 1 10 दिया है, 1 1 0 दिया, मतलब ये हमको 130 दिया हुआ है। हमें कैसे लाइन ड्रा करेंगे, अच्छा नहीं बन रहा, थोड़ा बना लीजिएगा थोड़ा सा, उसको कोई नाम दे देंगे हम, टी तक दिया है, चलो ए भी हो। अब जो दिया उसकी बात कर लेते हैं भैया। क्वेश्चन नंबर 4 में हमको दिया हुआ है PQ पैरेलल दिया है ST के, ठीक है, अच्छी बात है। एंगल PQR दिया हुआ है हमको 110 और एंगल TSR या RST दिया हुआ है 130, ये हमको दिया हुआ है। हमको निकालना है एंगल QRS, ये हमको निकालना है, ठीक है, तो निकाल लेते हैं, क्या दुख वाली बात है। तो यहाँ हमने हल्का सा कंस्ट्रक्शन किया है। देखो आप पहले भी बोल चुका था कि आप कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, रिक्वायरमेंट अगर है तो हम कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हमको। तो देखिए आप PQ पैरेलल हमको दिया हुआ है, PQ पैरेलल ST दिया हुआ है। देखिए वी ड्रा मार्कर लगता खत्म हो गया, वी ड्रा AB पैरेलल PQ, वी ड्रा AB पैरेलल PQ हमने डाल दिया, वी ड्रा AB पैरेलल PQ, दिस इंप्लाइज दैट AB आल्सो पैरेलल ST। क्यों भैया, PQ पैरेलल है ST के और AB पैरेलल है PQ के, तो PQ इसके भी पैरेलल है और PQ इसके भी पैरेलल है, तो सिंपल सी बात है ये भी आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे, मतलब AB पैरेलल हमको मिल गया ST, इसको हमने एक मान लिया, ठीक है। बस हम थोड़ा सा समझो आसानी से, जरूरी कि आप सारा कुछ छापो नहीं, बस आप दिमाग में सेट करो, क्वेश्चंस को आप दिमाग में कंसंट्रेट करो, साथ तो हो जाएगा। ये हो गया, अब आप देखो ना, जब ये पैरेलल हो गया तो एंगल PQR प्लस एंगल ARQ, PQR मतलब ये वाला और ARQ मतलब ये वाला, इनका सम कितना हो जाएगा भाई 180। क्यों, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ
ट्रांसवर्सल पी क्यू आर हमको मालूम है, तो एंगल ए आर क्यू कितना मिल जाएगा हमको 180 माइनस 110, तो एंगल ए आर क्यू हमको मिल जाएगा 70 डिग्री। ए आर क्यू हमको मिल गया भाई साहब, ये आ गए आपके 70। ठीक है, अच्छी बात है। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं ना, या अगेन कर देते हैं। अगेन एंगल आर एस टी, आर एस टी मतलब भैया ये वाला एंगल, प्लस एंगल बी आर एस, बी आर एस ये वाला, इनका सम कितना हो जाएगा 180। वही रीजन, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। आर एस टी हमको मालूम है 130 प्लस एंगल बी आर एस बराबर 180, 180 में से 130 जाएगा तो मिल जाएगा बी आर एस बराबर 50। चलो भाई ये भी मिल गया, ये मिल गया हमको 50। ठीक है, बात क्लियर, पॉइंट यहां तक क्लियर है। अब आगे बढ़ दो भैया, डिब्बे में आ जाओ, डिब्बा बहुत जरूरी है स्कोप में, देखिए भैया। ठीक है, दिख रहा है ना, डिब्बा दिख रहा है भाई सबको, एक बार हम चेक कर लें, डिब्बा सबको दिख रहा है, चलो ठीक है दिख रहा है। यहां देखो आप, एंगल ए आर क्यू प्लस एंगल क्यू आर एस प्लस एंगल बी आर एस, भाई ये वाला, ये वाला और ये वाला, इनका सम कितना हो जाएगा 180। इनका सम कितना हो जाएगा आपका भाई 180। क्यों 180 हो जाएगा, इस एंगल कहां पर है, यहां पे लिख देगा एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन, एंगल ऑन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, ये आपको मालूम भैया 70 है, प्लस ये हमको निकालना है, और ये आपका 50 बराबर 180, 7 5 12 120, तो मिल जाएगा एंगल क्यू आर एस इक्वल टू 60। कितना मिल जाएगा 60 डिग्री, और यही आपको निकालना था। ठीक है, आंसर आ गया। बस आप कॉन्सेप्ट को समझिए, बेसिक आपका जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत जरूरी है। अगर आपका कॉन्सेप्चुअल क्लियर है, आपको याद रख लिया कौन सा अल्टरनेट होगा, कौन सा आपका सेम साइड ट्रांसवर्सल होगा, तो फटाफट आप आंसर निकाल लोगे। तो इसलिए कॉन्सेप्ट बहुत ध्यान से समझिए, इसीलिए आपका जो स्टार्टिंग वीडियो होता है 15-20 मिनट का या 10-12 मिनट का, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बस आप लोग करते क्या, और छोड़ देते हो उसको। चलो इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और करेंगे हम। एक 5वां नंबर क्वेश्चन हम कर रहे हैं, 6वां आपका होमवर्क रहेगा, उसको आप खुद करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी कर लेते हैं भाई, एक बचा हुआ है, फिर सारा खेल फिगर का ही जान रहा हुआ। फिगर थोड़ा सा क्लियर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये आपका दिया हुआ है ए, यहाँ दिया है बी, यहाँ दिया हुआ है आपको पी, यहाँ दिया है क्यू आर, यहाँ है डी, और यहाँ पे आपका सी। ठीक है, ये वहां से आपके हैं एक्स, ये वहां से आपके हैं वाई, ये आपके हैं 50 डिग्री, और ये आपके हैं 127 डिग्री। ठीक है, हमको निकालना क्या है एक्स और वाई। आपको यहाँ पे दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 5 की बात हम कर रहे हैं। ये आपको दिया हुआ है ए बी जो पैरेलल है सी डी के, और एंगल ए पी क्यू आपको दिया है 50 डिग्री, और एंगल पी आर डी आपको दिया है 127। ठीक है, पी आर डी जो हो गया, ए पी क्यू हो गया। हमको निकालना है एक्स और वाई। बहुत हलवा क्वेश्चन है, एकदम से आप मान सकते हो हलवा क्वेश्चन। कह रहे हो सर जी हलवा कह रहे हैं, कहाँ हलवा है, अरे बहुत बड़ा हलवा है, देखना ध्यान से।
ध्यान से अगर आप देखो तो आपका काम हो जाएगा। दिमाग कुछ लग रहा है, दिमाग लगाने का प्रयास करो। देखो भाई, ये पैरेलल तो है और ये क्या है, ट्रांसवर्सल। जब ये पैरेलल ये ट्रांसवर्सल, तो ये और ये क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्या हो जाएंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो सीधे आपको मिल जाएगा 56 डिग्री। ठीक है, मिल जाएगा ना, 56 डिग्री आपको मिल जाएगा। अब आप अगर दिमाग लगाओ तो ये तो आपको मिल गया। अब उसके बाद में क्या ये और ये वाला अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि यहां से लेके यहां तक जब होता तब आपका अल्टरनेट इंटीरियर, ये आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्सल हो जाएगा। ठीक है, तो बस काम बन गया। देखो भाई, वी हैव x बराबर 50 कैसे, अल्टरनेट इंटीरियर एंड y प्लस 50 इक्वल टू 127। देखो भाई, पूरा यहाँ से ये ट्रांसवर्सल, तो ये पूरा क्या होगा, इसके बराबर होगा। तो y प्लस 50 बराबर 127 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो y इक्वल टू मिल जाएगा 127 माइनस 50 और y मिल जाएगा 77। काम खत्म। नोट करो और आराम करो। इन क्वेश्चंस को आप आज ही रिवाइज कर डालो, क्योंकि अगर आप भूले तो काम हो जाएगा खत्म। अगला एक बचा हुआ है, वो मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, हल्का सा पेज है, हो सकता है आपने भी फिजिक्स ना पढ़ा हो, तो वहाँ पे हल्का फुल्का पार्ट है फिजिक्स का, वो आप करेंगे, कोशिश आप करेंगे तो हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो आपको मैं उसको भी करवा दूंगा। ठीक है, तो आप इसको नोट कर लें। और जो बच्चे नए हैं वो वीडियो को लाइक और शेयर तो करें ही करें, जो नए हैं वो सब्सक्राइब करें।